जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम खर्राटे के ऊपर बात करेंगे, समझेंगे कि ये खर्राटे कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या करें तो ये चले जाए ना आए। तो देखो, जिनको आते हैं खर्राटे वो तो क्या ही देखेंगे वीडियो, क्योंकि जब वो खर्राटे आते हैं उनको वो तो सो ही रहे होते हैं। वो जो पास वाला इंसान होता है उसको दिक्कत होता है। तो जितने भी पास वाले इंसान हैं जिनके बगल में एक खर्राटे लेने वाला है, उनको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, जिससे लास्ट में हम समझ सके कि कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, क्या करें तो ये बंद हो जाए खर्राटे। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, इजी वे में सब कुछ समझ लेंगे। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है खर्राटे लेते समय, क्या होता है, जैसे हम अभी सांस तो ले ही रहे हैं, दिन के समय हम ऐसे सांस लेते रहते हैं, तो ऐसे नाक ऐसे सांस लिया बाहर छोड़ा। रात में क्या स्पेशल होता है जिससे आवाज निकलने लगती है? तो देखो, रात में क्या होता है कि हमारी जो पूरी मांसपेशियां हैं शरीर की, ये रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये गाल, जीभ, ऐसे गले की जो मांसपेशियां हैं सारी, नाक के पास की जो मांसपेशियां हैं सब एकदम ढीली हो जाती हैं, रिलैक्स मोड में चली जाती हैं। तो जब कोई चीज ढीली हो जाती है, थोड़ा ऐसे जगह ज्यादा ले लेगी, तो जो जगह वो जो रिलैक्स हो गई, जगह ज्यादा ले लिया, तो जो हमारी ये सांस लेने की जो रास्ता है, ये जो है बहुत छोटा हो जाता है। क्योंकि जब रास्ता छोटा हो गया, तो उसी कारण ये जो हम ऐसे सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो इसको कम रास्ता मिलता है, जिस कारण से हमें आवाज निकलने लगता है नाक से या मुंह से। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे एक पाइप में पानी जा रहा होता है, तो पाइप को आप ऐसे बीच में से पकड़ के दबाते हो, तो वहां से आवाज निकलता है ना पाइप में, जहां से आप दबाए हुए होते हो। क्यों? रास्ता सकरा हो गया, जिस कारण ऐसे वहां से आवाज निकलता है। वही सेम चीज होता है, जब ऐसे मांसपेशियां रास्ता पूरा घेर लेती है, बहुत छोटा हो जाता है रास्ता, तो उस कारण आवाज निकलता है। तो ये तो हम समझ गए कि क्या होता है जिसके कारण से आवाज निकलता है। अब समझते हैं कि कितने प्रकार से हो सकता है, लोगों को किन किन लोगों को होता है। तो देखो, जो लोग जैसे मोटे होते हैं, जिनके एकदम फैट पूरा जमा होता है, गला एकदम मोटा मोटा होता है, तो इनके पास मांसपेशियां ज्यादा है, एकदम मोटी मोटी, तो इनकी मांसपेशियां जब रिलैक्स करती हैं तो बहुत ही एकदम ढीली हो जाती हैं और रास्ता कम मिलता है, तो जिस कारण मोटे लोगों के नाक से या मुंह से ज्यादा खर्राटे निकलते हैं। देन दूसरा, वो लोग जो शराब पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं ना, तो ये शराब क्या करता है, ये भी मांसपेशियों को ढीला कर देता है, जिस कारण जो शराब पीते हैं उनके नाक से भी या मुंह से ज्यादा खर्राटा निकलता है। एंड तीसरा, सबसे जो नॉर्मल है, जैसे जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो भी खर्राटा लेते हैं कभी कभी। वो कैसे लेते हैं कि वो ना ऐसे पीठ के बल लेटते हैं। क्योंकि पीठ के बल जब लेटते हैं तो उनका जो जीभ होता है वो एकदम सारा प्रेशर जो होता है ना ऐसे मुंह का, ऐसे गले के पास चला जाता है, और इस कारण ये रास्ता जो है सकरा हो जाता है। जिसका थोड़ा सकरा हो गया तो आवाज जो निकलती है, तो हम खर्राटा लेते हैं। आपने एक चीज और नोटिस किया होगी कि जितने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा खर्राटे आते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, उनकी जो मांसपेशियां एकदम ऐसे ढीली हो गई होती हैं, ढीली मांसपेशियों के कारण ही खर्राटे आते हैं, इस कारण उन्हें भी खर्राटे आते हैं। तो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि खर्राटे कैसे आते हैं, किन लोगों को आते हैं, क्या क्या करते हैं, गलतियां जिसके कारण वैसे आते हैं। अब समझ लेते हैं कि इसको सुधारा कैसे जाए। तो जैसे जो मोटे लोग हैं, जिनके पास फैट बहुत ज्यादा जम गया है, उसके कारण होता है, तो उन्हें वही अपना फिट होना पड़ेगा, फैट कम करना पड़ेगा, और कोई तो उपाय है नहीं। तभी तो रास्ता थोड़ा बड़ा होगा, तभी अच्छे से जो सांस है आएगी जाएगी। अगर जगह ही नहीं है तो खर्राटे तो आएंगे ही, आपको फिट होना पड़ेगा। देन दूसरा, जो पीठ के बल लेटते हैं, उन्हें ना आप हमेशा ना बाई साइड करवट लेके लेटा करो। इससे ना पूरा बॉडी एकदम कंट्रोल में रहता है आपकी हर चीज के लिए। ये बाई तरफ जो आप करवट लेके लेटोगे तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। आप पीठ के बल मत लेटा करो, इससे भी आपको खर्राटे भी आएंगे और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाई तरफ लेटोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें एक चीज और है कि आप कैसे इसको और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। आप नींद प्रॉपर लीजिए। ज्यादा आप जैसे काम करने लगते हो, तो जब आप सोते हो ना, तो आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि बहुत देर से आप काम किए हो, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाते हो एकदम, तो बॉडी एकदम बहुत ही, आपकी जो मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, जिस कारण भी ऐसे खर्राटे निकलते हैं। अगर आप प्रॉपर नींद लेते रहोगे समय समय पे, तो जब आप सोओगे ना, तो आपका बॉडी उतना रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि आपका मतलब बेसिकली आप नींद प्रॉपर ले ही रहे हो, तो जिस कारण उतना रिलैक्स नहीं होगा, जिस कारण तब भी खर्राटे नहीं निकलेंगे। एक तरीके से हम ये खर्राटे वाली प्रॉब्लम और अपनी ठीक कर सकते हैं। आपको पता होगा इंग्लिश में 5 वोवेल है, A E I O U। ये वॉवेल अगर हम अच्छे से बोलेंगे, ऐसे अच्छे से एकदम गले से तेज तेज, तो इससे जो है हमारी गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होगी। जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारे पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होती है और स्ट्रांग होती है हमारी मांसपेशियां इधर वाली। तो ऐसे करेंगे तो हमारी गले की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, तो सोते समय एकदम ढीली कम होगी, क्योंकि स्ट्रांग है, तो जिस कारण एकदम अच्छे से हवा निकलेगा इधर से उधर, तो खर्राटे नहीं आएंगे।
तो ये सब 4-5 कारण थे जिसके कारण ऐसे खर्राटे नहीं निकलेंगे अगर आप इनको ऐसे फॉलो करोगे। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे कि कैसे आते हैं खर्राटे, कैसे जाएंगे, सब कुछ आप इजी वे में समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।